हजारों साल पहले ना, अगर कोई व्यक्ति किसी पवित्र अनुष्ठान में कोई खास प्राचीन पेय पीकर उल्टी कर देता था, तो मतलब ये सिर्फ कोई शारीरिक परेशानी या शर्मिंदगी की बात नहीं होती थी, बिल्कुल। बल्कि वो इंसान अनजाने में ही एक बेहद जटिल कानूनी और दार्शनिक मुकदमे का हिस्सा बन जाता था। हाँ। और आज के इस गहन विश्लेषण में ना, हम कुछ ऐसा ही डिकोड करने जा रहे हैं। हम मीमांसा दर्शन के एक अजीबो-गरीब लेकिन बहुत ही गहरे सूत्र की तह में जाएंगे। सही कहा। और वो सूत्र है पान व्यापच तद्वत। ये सूत्र और इस पर शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक जैसी जो महान व्याख्याएं हैं, वो एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करती हैं। तो वो स्थिति आखिर है क्या? स्थिति ये है कि सोम, जो प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पेय था, उसे पीने के बाद अगर वमन हो जाए, यानी उल्टी हो जाए, तो उसके लिए एक खास प्रायश्चित का नियम है। अच्छा, प्रायश्चित। हाँ, शास्त्र कहता है कि सोमेंद्रम चरुम निर्वपेट श्यामाकम सोमवामिना। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सोम की उल्टी करने वाले व्यक्ति को सोम और इंद्र देवता के लिए श्यामक अन्न का एक विशेष चरु यानी प्रसाद चढ़ाना होगा। अरे वाह! तो मतलब पेट खराब होने पे एक तरह का जुर्माना या प्रायश्चित? लेकिन मीमांसा दर्शन ना कभी भी चीजों को सतह पर नहीं छोड़ता। असली बहस इस बात पर है कि ये नियम किस संदर्भ में लागू होता है। और यही इस पूरी चर्चा का केंद्र भी है, क्योंकि किसी भी नियम को समझने के लिए हमें उस कृत्य के पीछे की मंशा और उसके संदर्भ को देखना ही पड़ता है। बिल्कुल, संदर्भ ही सब कुछ है। इसे आज के एक मॉडर्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई सड़क पर अपनी कार को तय सीमा से बहुत ज्यादा तेज चला रहा है, तो भौतिक रूप से देखें तो वो कानून तोड़ रहा है। ओवर स्पीडिंग कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम संदर्भ देखें कि वो व्यक्ति किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल ले जा रहा है, तो कानून उस ओवर स्पीडिंग को एक अलग नजरिए से देखेगा। सही बात है। वही अगर कोई सिर्फ मजे के लिए या रेस लगाने के लिए उतनी ही तेज गाड़ी चला रहा है, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। मतलब क्रिया एक ही है, गाड़ी तेज चलाना, लेकिन संदर्भ उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बदल देता है। एकदम सही एनालॉजी है ये। और मीमांसा का पूरा ढांचा भी इसी तरह काम करता है। किसी क्रिया का बाहरी रूप क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो किस व्यवस्था के अधीन की जा रही है। तो इस सूत्र के संदर्भ में वो व्यवस्था क्या थी? इस सूत्र में मीमांसा के विद्वान ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोमपान के बाद होने वाली उल्टी पर ये श्यामक चरु का प्रायश्चित दैनिक चिकित्सा के उपयोग में लागू होगा या किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार उस दौर में सोमपान मुख्य रूप से दो रूपों में होता था। हाँ, पहला रूप था वैदिक सोमपान। वैदिक मतलब जो वेद द्वारा विहित है। बिल्कुल, ये वो उपयोग है जो ज्योतिष्ठोम जैसे विशाल और जटिल यज्ञों और उनकी विकृतियों में यानी अन्य अनुष्ठानों में किया जाता था। तो वहां सोम सिर्फ एक पेय नहीं था। नहीं, वो एक अनुष्ठानिक आहुति का हिस्सा था। और इसके ठीक विपरीत दूसरा रूप था लौकिक सोमपान। लौकिक सोमपान जी, मतलब जिसका यज्ञ वेदी या किसी कर्मकांड से कोई सीधा लेना देना नहीं था। एकदम सही। प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोग 7 रात्रियों या 10 रात्रियों तक, जिन्हें सप्तरात्रेषु और दशरात्रेषु कहा गया है, एक विशेष कोर्स के रूप में सोम का सेवन करते थे। अरे ये तो किसी मॉडर्न डिटॉक्स या इंटेंसिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसा लगता है। मतलब 10 दिन तक लगातार एक विशेष डाइट या दवा का पालन करना। हाँ, ये काफी हद तक वैसा ही था। इस लौकिक उपयोग का मुख्य उद्देश्य था धातु साम्यार्थ। धातु साम्यार्थ मतलब धातुओं का संतुलन। हाँ, आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ जैसे धातुओं का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। तो लौकिक रूप में सोम को एक रसायन या अत्यंत शक्तिशाली औषधि के रूप में लिया जाता था। तो इसका लक्ष्य शरीर के भीतर के रसायनों को संतुलित करना, बीमारियों को दूर करना और उम्र के असर को कम करना था। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक सांसारिक चिकित्सा आधारित प्रक्रिया थी, न कि वेद विहित कर्मकांड। तो अब हमारे पास एक ही पदार्थ है, सोम। एक व्यक्ति उसे ज्योतिषतोम यज्ञ में मंत्रों के बीच पी रहा है, जो कि वैदिक उपयोग है। दूसरा व्यक्ति उसे अपने घर पर या किसी वैद्य की देखरेख में 10 दिन के कोर्स के तहत अपनी सेहत सुधारने के लिए पी रहा है, जो कि लौकिक उपयोग है। भौतिक रूप से दोनों के गले से एक ही तरल पदार्थ नीचे जा रहा है। सही।
अब मान लीजिए इस दोनों ही व्यक्तियों को सोम पीने के बाद उल्टी हो जाती है। हाँ। शरीर ने उस पदार्थ को बाहर निकाल दिया। हाँ। इस बिंदु पर शास्त्र कहता है कि उल्टी होने से एक नुकसान होता है जिसे पूरा करने के लिए प्रायश्चित करना होगा। और वो नुकसान क्या है? इसका बहुत ही स्पष्ट और शारीरिक वर्णन श्रुति में मिलता है। स्रोत कहता है कि इंद्रियेण व एषा वीर्येण व्यध्यते यह सोमम वमिति। अच्छा, इसका मतलब? इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सोम की उल्टी करता है, उसकी इंद्रियों की शक्ति और उसका वीर्य यानी शारीरिक बल क्षय हो जाता है। इस वर्णन में ना एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण झलकता है। बिल्कुल नहीं। मतलब इसे किसी जादुई श्राप या अदृश्य पाप की तरह नहीं बताया जा रहा है। एग्जैक्टली। ये सीधे तौर पर एक मेडिकल ऑब्जर्वेशन है। हाँ, और तंत्र वार्तिक जैसे ग्रंथों में इस पर जो चर्चा हुई है वो इसे और भी स्पष्ट कर देती है। वहाँ जलोदर, जिसे अंग्रेजी में ड्रॉप्सी या एडिमा कहते हैं, जैसी बीमारियों का भी जिक्र है। अरे वाह! प्राचीन विचारकों का मानना था कि जब सोम जैसा अत्यंत शक्तिशाली रसायन शरीर में जाता है तो उसे पचाने के लिए शरीर को एक खास अवस्था में होना चाहिए। जाहिर है। अगर वो रसायन पचने के बजाय उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है तो वो शरीर के भीतर के धातु संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। शरीर को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जिसकी उसे उम्मीद थी और उल्टा इस झटके से इंद्रियों और शारीरिक बल का भारी नुकसान होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 दिन के किसी बहुत ही कड़े आयुर्वेदिक कोर्स पर है, जहां उसका शरीर उस दवा पर निर्भर कर रहा है, हाँ, और बीच में ही दवा पेट में टिकने के बजाय बाहर आ जाए, तो शरीर कमजोर तो होगा ही, उसका पूरा सिस्टम एक तरह से क्रैश कर जाएगा। इसी को मीमांसा की भाषा में दृष्ट दोष कहा जाता है। दृष्ट दोष मतलब जो दिख रहा है? बिल्कुल। दृष्ट दोष का मतलब है वो नुकसान जो साक्षात दिखाई दे रहा है, जिसका अनुभव भौतिक दुनिया में किया जा सकता है। ये कोई अदृष्ट या पारलौकिक पाप नहीं है जो मरने के बाद फल देगा। ये एक भौतिक वास्तविकता है। व्यक्ति की आंखें कमजोर हो रही हैं, उसके शरीर की ताकत जारी है, और पूर्व पक्ष जो कि इस सूत्र में अपनी दलील रख रहा है, उसका पूरा तर्क इसी दृष्ट दोष पर आधारित है। यहाँ थोड़ी स्पष्टता के लिए ये बताना जरूरी है कि हम जिस सूत्र की बात कर रहे हैं उसके अंत में जो पू लगा है उसका मतलब पूर्व पक्ष है। हाँ, प्राचीन भारतीय न्याय और दर्शन की परंपरा में कोई भी सिद्धांत सीधे तौर पर नहीं थोपा जाता था। सबसे पहले पूर्व पक्ष यानी विरोधी पक्ष अपना पूरा तर्क रखता है, और यह तर्क अक्सर इतना तार्किक, इतना वैज्ञानिक और मजबूत होता है कि कोई भी आम इंसान उसे सुनकर सहमत हो जाए। और पूर्व पक्ष की दलील यहाँ बहुत ही ठोस है। पूर्व पक्षी कहता है कि चूंकि सोम की उल्टी करने से एक स्पष्ट शारीरिक नुकसान हो रहा है, बल कम हो रहा है, इसलिए ये नुकसान केवल तभी माने रखता है जब सोम को शरीर के फायदे के लिए पिया जा रहा हो। मतलब लौकिक रसायन के रूप में। हाँ, जब उद्देश्य ही भौतिक लाभ था और वो विफल हो गया, तो उस विफलता से जो शारीरिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए ये सुमेंद्र चरु किया जाना चाहिए। लेकिन अगर पूर्व पक्षी की ये बात मान ली जाए तो एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर सोम अत्यंत शक्तिशाली है और उसे पीने के बाद उल्टी करने से शरीर की इंद्रियों और बल का क्षय होता है, तो ये नुकसान तो उस व्यक्ति को भी होना चाहिए जो ज्योतिष्ठोम यज्ञ में बैठा है। बिल्कुल, ये बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि शरीर का विज्ञान तो दोनों के लिए समान है। अगर रसायन पेट से बाहर आ गया तो कमजोरी तो यज्ञ वाले व्यक्ति को भी आनी चाहिए। फिर पूर्व पक्षी ये क्यों कह रहा है कि यह प्रायश्चित केवल लौकिक सोमपान के लिए है, वैदिक के लिए नहीं? और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि यहीं से ये चर्चा एक साधारण चिकित्सा नियम से उठकर एक अत्यंत परिष्कृत कानूनी बहस में बदल जाती है। अच्छा? इस सवाल का जवाब सूत्र के एक छोटे से हिस्से में छिपा है। पान व्यापच तद्वत। पान विपत्ति यानी पीने में जो विपत्ति या उल्टी हुई है उसमें तद्वत नियम लागू होता है। तद्वत का मतलब है उसी के समान या बिल्कुल वैसे ही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तद्वत शब्द अपने आप में किसी पिछली कानूनी नज़ीर या प्रेसिडेंट की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। जब आधुनिक अदालतों में कोई जटिल मामला आता है तो जज अक्सर पुराने मुकदमों के फैसलों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि फला साल के उस केस में जो तर्क दिया गया था, इस नए केस में भी वही तर्क लागू होगा। एकदम सही। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो मीमांसा का अधिकरण सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अधिकरण मतलब? अधिकरण का अर्थ है एक विशिष्ट विषय पर पूरी कानूनी और तार्किक बहस जिसका एक निष्कर्ष होता है। यहाँ जो तद्वत कहा गया है वो पिछले एक अधिकरण की ओर इशारा कर रहा है
जिसे अश्व प्रतिग्रह इष्टि का अधिकरण कहते हैं। अश्व प्रतिग्रह यानी घोड़े का दान लेना। आता था उस पिछले अधिकरण में ये बहस थी कि जब कोई व्यक्ति दान में घोड़ा लेता है तो उसे एक दोष लगता है, और उस दोष को हटाने के लिए क्या करना पड़ता था? उसके निवारण के लिए उसे वरुण देवता को एक आहुति, जिसे वारुणेष्टि कहते हैं, देनी पड़ती है। वहां ये तय हुआ था कि ये दोष केवल तब लगता है जब व्यक्ति सामान्य या लौकिक जीवन में अपने निजी उपयोग या संपत्ति बढ़ाने के लिए घोड़ा लेता है। अगर वो किसी वैदिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में घोड़े का दान लेता है, जहां शास्त्र खुद उसे ऐसा करने का निर्देश दे रहा है, तो उस पर कोई दोष नहीं लगता। अरे वाह, तो उसे कोई प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली अतिदेश है, मतलब ट्रांसफर ऑफ रूलिंग। पूर्व पक्षी इस पुराने केस लॉ को सोम की उल्टी वाले मामले पर लागू कर रहा है। उसी तरह सोम की उल्टी होने पर शरीर का जो दृश्य दोष है, वो भी केवल लौकिक मामले में ही प्रायश्चित की मांग करता है, क्योंकि लौकिक सोमपान का पूरा आधार ही भौतिक और शारीरिक लाभ पाना था। पूर्व पक्षी की एक कानूनी दलील अपने आप में अभेद्य लगती है। वो कहता है कि वैदिक यज्ञ में जब कोई सोम पीता है तो उसका उद्देश्य शरीर का धातुसामी या स्वास्थ्य लाभ पाना होता ही नहीं है। तो फिर उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य तो सिर्फ एक पारलौकिक फल की प्राप्ति और वेद के आदेश का पालन करना है। लेकिन फिर वही बात दिमाग में आती है। पूर्व पक्षी का तर्क अपनी जगह सही हो सकता है कि वैदिक सोमपान का उद्देश्य सेहत बनाना नहीं है, लेकिन अगर यज्ञ के दौरान उल्टी हो गई तो क्या अनुष्ठान खंडित नहीं हो गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो कोई भ्रेष या वैदिक त्रुटि नहीं है जिसके लिए इस शामाक चरु वाले प्रायश्चित की जरूरत पड़े? आखिर प्रसाद अगर उल्टी के जरिए बाहर आ गया तो वो तो एक तरह का अपशगुन या कर्मकांड की विफलता मानी जानी चाहिए। और यहीं पर मीमांसा दर्शन अपनी सबसे गहरी और शायद सबसे चौंकाने वाली गुत्थी खोलता है। पूर्व पक्षी इस बात को सिरे से खारिज कर देता है कि वैदिक अनुष्ठान में उल्टी होना कोई कर्मकांडीय विफलता या भ्रेष है। अच्छा, विफलता नहीं है? नहीं। और इसके पीछे जो तर्क है वो तकनीकी अनुपालन या जिसे हम टेक्निकल कंप्लायंस कहते हैं, उसका एक अद्भुत उदाहरण है। तकनीकी अनुपालन कर्मकांड में ये कैसे काम करता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि हम नियमों को कैसे देखते हैं। इसे समझने के लिए हमें उस मूल श्रुति या वेद वाक्य पर वापस जाना होगा जो यज्ञ में सोमपान का निर्देश देता है। वो निर्देश क्या है? सूत्र कहता है कि शेषः पातव्य इति शब्दाच्चोदिते। इसका सीधा अर्थ है कि यज्ञ में देवता को आहुति देने के बाद जो सोम बच गया है, शास्त्र का निर्देश है कि उसे पीना चाहिए। हाँ। ध्यान दें, आदेश क्या है? पीना चाहिए। सिर्फ पीना चाहिए? हाँ, शास्त्र ने ये नहीं कहा कि उसे पीकर पचाना चाहिए या उससे इंद्रियों का बल बढ़ाना चाहिए। जैसे ही उस यजमान ने सोम का वो प्याला अपने होठों से लगाया और उसे अपने गले के नीचे उतारा, वैसे ही शास्त्र का वो निर्देश पूरा हो गया। ग्रंथों की भाषा में इसे कहते हैं कृतो वचनार्थः। कृतो वचनार्थः मतलब वचन का अर्थ पूरा हो गया। बिल्कुल। शास्त्र का जो आदेश था वो 100% पूरा हो गया। पान क्रिया यानी पीने का कार्य संपन्न हो गया। तो इसका मतलब यह है कि उल्टी होना उस क्रिया के पूरा होने के बाद की घटना है। एकदम से ही। ग्रंथ आगे स्पष्ट रूप से कहता है यद्यपि वम्यते, यानी पीने के बाद यद्यपि वो व्यक्ति उस सोम की उल्टी कर देता है, तब भी कर्मकांड के नजरिए से उस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं हुई है। पीने का आदेश था, उसने पी लिया। तो शरीर उसे अंदर रख पा रहा है या बाहर फेंक रहा है? ये वैदिक आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसलिए वैदिक अनुष्ठान में उल्टी होने पर कोई वैदिक दोष नहीं लगता और इसलिए वहां इस सोमेंद्र चरु के प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बहुत ही शानदार अवधारणा है। इसे हम रोजमर्रा के कॉर्पोरेट या कानूनी दुनिया के एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपने किसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आपको सोमवार सुबह 10 बजे तक एक अहम प्रोजेक्ट की फाइल उनके सर्वर पर अपलोड करनी है। ठीक है। आप रात भर जागते हैं, काम पूरा करते हैं और सोमवार सुबह 9:50 पर वो फाइल क्लाइंट के सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपका जो दायित्व था, जो आपका वचनार्थ था, वो आपने पूरा कर दिया। और यहाँ कहानी में वो उल्टी वाला पेंच आता है ना? बिल्कुल। अब मान लीजिए कि दोपहर को क्लाइंट के सर्वर रूम में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है और आपकी अपलोड की हुई वो फाइल पूरी तरह से डिलीट हो जाती है। अब फाइल वहां नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट के डिफॉल्टर हैं? क्या क्लाइंट आप पर जुर्माना लगा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका काम फाइल को सर्वर तक पहुंचाना था।
उसे वहां हमेशा के लिए सुरक्षित रखना आपका दायित्व नहीं था। यद्यपि फाइल डिलीट हो गई, फिर भी आपकी अपलोड क्रिया संपन्न हो चुकी थी। ये उदाहरण ना इस पूर्व पक्ष के तर्क को बहुत ही सटीकता से पकड़ता है। वैदिक अनुष्ठान में उल्टी होना उस सर्वर क्रैश होने जैसा ही है। यजमान ने यज्ञ के आदेशानुसार आहुति का बचा हुआ हिस्सा पी लिया, अनुबंध पूरा हो गया। अब अगर शरीर रूपी सर्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और बाहर निकाल दिया, तो यज्ञ की फाइल में कोई खोट नहीं आया, अनुष्ठान अपनी जगह पूर्ण है। लेकिन अगर हम इसी एनालॉजी को लौकिक सोमपान पर लागू करें तो बात पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, क्योंकि लौकिक उपयोग में आपका लक्ष्य केवल पीने की क्रिया को पूरा करना नहीं था। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो रसायन नहीं पी रहे थे। तो वहां लक्ष्य क्या था? आप उसे अपने शरीर के धातु साम्य या स्वास्थ्य लाभ के लिए पी रहे थे। लौकिक मामले में आप ही क्लाइंट हैं और आप ही सर्वर हैं। अरे वाह! अगर आप अपने लिए कोई फाइल बना रहे थे और आपका अपना कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो नुकसान सीधे तौर पर आपका हुआ है। आपको वो काम दोबारा करना पड़ेगा। और इसीलिए पूर्व पक्षी कहता है कि लौकिक सोमपान में जब उल्टी होती है तो शरीर का सर्वर क्रैश होना पूरी चिकित्सा प्रक्रिया को विफल कर देता है। वहां एक स्पष्ट दृष्ट दोष है, इंद्रिय और वीर्य का क्षय है। बहुत गहरी बात है। और चूंकि नुकसान भौतिक और वास्तविक है, इसलिए उस नुकसान की भरपाई या उस सिस्टम को वापस रीसेट करने के लिए सोमेंद्र चरु का प्रायश्चित केवल लौकिक मामले में ही लागू होना चाहिए। तो ये पूरा शास्त्रार्थ हमें दिखाता है कि प्राचीन मीमांसा किसी भी क्रिया को केवल उसके बाहरी आवरण से नहीं आंकते थे। बिल्कुल, वो भौतिक घटना से परे जाकर उसके पीछे के संकल्प और नियमों का एक बहुत ही निर्मम और तार्किक विश्लेषण करते थे। तो इस सब का मतलब क्या है? आज की चर्चा सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देती है। हमने शुरुआत एक बहुत ही अजीबोगरीब नियम से की थी कि सोम की उल्टी करने पर श्यामक चरु का प्रसाद किसा चढ़ाना चाहिए। हाँ। लेकिन गहराई में उतरने पर हमने देखा कि ये केवल पेट खराब होने का मामला नहीं है। ये ज्योतिषटोम जैसे वैदिक कर्मकांड और 10 दिन के लौकिक रसायन उपयोग के बीच की एक बहुत ही सूक्ष्म दार्शनिक रेखा है। एकदम सही कहा। हमने समझा कि कैसे पूर्व पक्ष ने तद्वत के जरिए अश्व प्रतिग्रह के पुराने केस लॉ का इस्तेमाल किया। हाँ, ये सिद्ध करने के लिए कि प्रायश्चित केवल लौकिक शारीरिक नुकसान के लिए है, क्योंकि वैदिक अनुष्ठान तो केवल पीने की क्रिया से ही तकनीकी रूप से संपन्न हो जाता है। वहां फाइल सबमिट हो चुकी है, चाहे बाद में सर्वर क्रैश ही क्यों ना हो जाए। मीमांसा का ये पूर्व पक्ष हमें यही सिखाता है कि संदर्भ कैसे किसी भी क्रिया के परिणाम को पूरी तरह से परिभाषित करता है। बाहर से देखने पर दो लोग एक ही तरल पदार्थ पी रहे हैं और दोनों को उल्टी हो रही है, लेकिन एक जगह वो केवल शरीर का नुकसान है जिसके लिए मेडिकल प्रायश्चित चाहिए, और दूसरी जगह वो एक पूरी हो चुकी अनुष्ठानिक क्रिया है जिसमें कोई खोट नहीं है। ये अंतर केवल तब दिखता है जब आप मीमांसा के उस तार्किक लेंस से चीजों को देखते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों ने कर्मकांड और भौतिक परिणाम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट, लगभग सर्जिकल रेखा खींची है। और जब हम इस प्राचीन ज्ञान को आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में रखते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। वो क्या? आज के समय में जहां हम अक्सर अपने इरादों, नियमों और उनसे मिलने वाले वास्तविक परिणामों को आपस में मिला देते हैं, क्या हम भी इसी उलझन का शिकार नहीं हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अक्सर अपने दैनिक जीवन, अपने काम या अपने रिश्तों में किसी चीज को सिर्फ पूरा कर देने, जैसे किसी चेकलिस्ट पर टिक लगा देने या कोई कॉर्पोरेट कंप्लायंस पूरा कर देने को ही उसकी सफलता मान लेते हैं? तकनीकी अनुपालन। बिल्कुल। क्या हम ये भूल जाते हैं कि किसी काम का सिर्फ तकनीकी रूप से पूरा हो जाना और उस काम का कोई वास्तविक, भौतिक या भावनात्मक फायदा पाना, दोनों पूरी तरह से अलग बातें हैं? ये बहुत ही सटीक सवाल है। क्या हम आज के जीवन में भी बिना जाने ही सही केवल फाइलें सबमिट करने में लगे हैं, ये परवाह किए बिना कि हमारा अपना सर्वर उसे पचा पा रहा है या नहीं? ये मीमांसा का एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से पचाया नहीं जा सकता। ये हमारे आधुनिक चेकलिस्ट कल्चर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है, और शायद इस सवाल को कुछ देर ऐसे ही रहने देना चाहिए ताकि हम खुद अपने जीवन के संदर्भों को डीकोड कर सकें।